नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पर आज मानसून आगे बढ़ सकता है। बादल तो पहुंच गए हैं कल से ही और आज और बादल पहुंचने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए थे सुबह से पूरब में भी और कुछ मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों पर। इन बादलों से कई जगहों पर कुछ बरसात हुई है, कई जगहों पर सिर्फ घने बादल दिखाई दिए हैं। तो आज और कल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा हो सकती है। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही मौसम तक को भी सब्सक्राइब करें। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और यहां पर भी आपको लगातार मौसम अपडेट्स मिलते रहते हैं। दोस्तों, आज है 30 जून। 30 जून के साथ मानसून सीजन का पहला महीना संपन्न हो रहा है। उसके बाद बचे 3 महीने। 3 में जुलाई और अगस्त की बड़ी भूमिका है। जुलाई में होता क्या है कि आमतौर पर देश के अधिकांश भागों पर मानसून पहुंच जाता है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ है और जुलाई की शुरुआत से ही सभी राज्यों में मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है आमतौर पर, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। चांसेस हैं कि 8-10 दिन में पूरे भारत को कवर कर लेगा मानसून। उत्तर प्रदेश को भी कवर करेगा जल्दी ही। आज और कल के अलावा बाकी दिनों में भी मध्य प्रदेश से जब बढ़ेगा तब मध्य क्षेत्र इधर से कवर करता हुआ जाएगा। अभी तक जो बरसात उत्तर प्रदेश में हुई है 1 जून से लेकर 29 जून तक, वो सामान्य से 55% कम है। 90 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को मिलाकर के होती है इन 30 दिनों के दौरान, लेकिन रिकॉर्ड की गई है कितनी? मात्र 40 मिलीमीटर। तो ये 40 मिलीमीटर जो बारिश है ये बहुत कम है, औसत से बहुत नीचे है। कैसी बरसात होने की संभावना है उसकी बात करने से पहले एक बार बारिश की तस्वीर जो अब तक रही है, झलक आंकड़ों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। गहरा नीला और नीला रंग आप देख रहे हैं, ये सामान्य से अधिक वर्षा। हरा रंग सामान्य वर्षा, लाल और पीला रंग सामान्य से बहुत कम वर्षा दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर ये रायबरेली है जहाँ पर 66% यानी 66% बारिश ज़्यादा हुई है और 26.8 की जगह पर 44.6 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा एटा में 67% ज़्यादा बारिश, हाथरस में 86% अधिक वर्षा, आगरा में 105% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है और इधर बागपत में 35% ज़्यादा बरसात हुई है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां सामान्य है, शामली 5% कमी, लेकिन फिर भी ठीक है। मुजफ्फरनगर में 12% ज़्यादा बारिश हुई है और इतनी ही मेरठ में ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई। बुलंदशहर में 10% कम है। संभल में 9% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। मथुरा में 15% ज़्यादा बरसात हुई है, यानी मथुरा में भी बहुत बारिश होती नहीं, 31 मिलीमीटर होती है आमतौर पर। इधर अमेठी में 17% की कमी है, लेकिन सामान्य है। और मऊ में हाल के समय में जो बरसात हुई उसके चलते सामान्य की श्रेणी में पहुंचा है और 19% कमी है। 12% कम महाराजगंज में है, लेकिन सामान्य है। पीला रंग जो देख रहे हैं यहाँ पर 20 से 60%, 80% तक बरसात में कमी है। 84% तक की कमी, 81% तक की कमी बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में कल यानी 29 जून के दिन में और रात में और फिर आज दिन में जो थोड़ी बहुत बरसात हो रही है उससे इन क्षेत्रों के आंकड़ों में थोड़ा बहुत सुधार होने की गुंजाइश है। उसके बाद 1 जुलाई से काफ़ी अच्छी बरसात होने की संभावना है। दोस्तों, चांसेस ये हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 6 जुलाई तक के मौसम की और अब से लेकर 5 जुलाई तक या 4 जुलाई तक हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर बादलों और मानसूनी हवाओं का प्रवाह क्रमशः बढ़ता ही रहेगा हर दिन। तो मानसूनी हवाओं का प्रवाह जब दक्षिण से और पश्चिम से बढ़ता रहेगा और पूरब से बंगाल की खाड़ी से बढ़ता रहेगा तो इसके चलते शाहजहांपुर, बहराइच, बदायूं, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मेरठ और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, साथ में दिल्ली एनसीआर, मथुरा, हाथरस और बाकी क्षेत्र और साथ में पूर्वी और मध्य भागों में भी अधिकांश जगहों पर इन बादलों का प्रभाव और बादलों के कारण बारिश का प्रभाव दिखना शुरू हो रहा है। और आने वाले और दिन जो होंगे जुलाई के शुरुआती उन दिनों के दौरान भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। हाँ, 5 और 6 जुलाई को इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 4 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों पर न सिर्फ मानसून के आगे बढ़ने की अच्छी खबरें आएंगी बल्कि मानसूनी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर गिरेगा, कई जगहों पर बारिश होगी, घने बादल राज्य के अधिकांश जिलों पर आते रहेंगे या डेरा जमाए रहेंगे। बाकी कुछ अपडेट होगा, चेंज होगा, आपके राज्य के मौसम में परिवर्तन आएगा, वो मैं आपको अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सभी मित्रों और किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय लिखने या लाइक और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद।